हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस 2026 में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एससी के लिए कितना रहेगा, एसटी के लिए कितना होगा, ओबीसी के लिए कितना होगा और आरबीए के लिए कितना होगा। तो और एक इम्पोर्टेंट बात, इस बार जो कंपटीशन है वो इस बार लो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा पीएम प्लस में। क्योंकि इस बार जो कंपटीशन इसलिए लो है क्योंकि इस बार जो ये है, जो इस बार हमारे जो एक दो पहले सबसे पहले टाइम जो बहुत कम मिला था यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट पिछले साल से जितने लास्ट के 5 6 ईयर्स में रजिस्ट्रेशन हुई थी उतनी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई इस साल। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बार जो है जो आपका जो ये है चांसेस ऑफ पीएम क्लास में निकलना थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो चलिए समझते हैं कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर लास्ट ईयर का डेटा और स्ट्रेटेजी, और बताएंगे कि हम इस साल का जो सेफ स्कोर रहेगा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वो क्या रहेगा एज पर माई प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम में इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे सिलेक्शन करती है। तो सबसे पहले पीएम में इंजीनियरिंग सिलेक्शन 12th के मार्क्स पे बेसिस पे होती है और कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। और आगे कुछ कुछ कॉलेज में मैंने ऐसे ऑलरेडी भी कह चुका हूँ मैं, कुछ कुछ कॉलेजेस में पीएम में जेई मैंडेटरी होता है। अगर आपने जेई दिया है तो फिर आपका मैंडेटरी तो कुछ कुछ कॉलेज में रखा है। हालांकि अब बहुत से कॉलेज जो है जिन जिनने का जेई मैंडेटरी था उन्हें निकाल दिया है। उनका बोला था कि आपका अगर जेई दिया है तो नहीं, बहुत से कॉलेज में ऐसा है कि आप कोई भी एग्जाम एंट्रेंस ना दो तब भी चलेगा, आपके 12 मार्क्स में मैटर करेंगे। तो जितना ज्यादा आपके 12% होगा उतना ज्यादा आपके टॉप कॉलेज में निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्लस मैंने जैसे आपको बोल दिया कि जेई में जितना अगर आपका जेई में एग्जाम्पल लीजिए आपके ज्यादा मार्क्स है तो उसमें भी आपका अच्छा भी निकलता है कॉलेज। तो एग्जाम्पल लीजिए कुछ कॉलेज में एग्जाम्पल लीजिए मैंडेटरी है जेई निकालना, आपका जेई में मैंडेटरी होना चाहिए। तो आपको उधर क्या होता है कि आपको वहां पे पहले बताया जाता है कि इसका नाम क्या है कि आपको सबसे पहले जे का अपलोड करना पड़ता है। जो आपने फॉर्म भरा होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी तो वो वाला आपने भर दिया। तो बस आपको वही भरना है, आपके मार्क्स उधर मैटर नहीं करते जेई में कितने मार्क्स है, आपने बस अपियर होने चाहिए जेई में। तो यही होता है और दूसरा हम बोलूंगा मैं आपको रीजन कि इस बार कंपटीशन क्यों हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि कॉलेज का मैं इस साल तो पीएम प्लस ने इस बार जो है शॉर्ट टाइम दिया था, वो ये पहला सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि एक्सटेंशन के बाद भी एक्सटेंशन आई, लेकिन इस बार एक्सटेंशन जो बहुत कम हुआ है, 2 दिन का एक्सटेंशन है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स। तो बहुत से कॉलेज में क्या था कि बहुत से कॉलेज ऐसा था कि पीएम प्लस जो है जो ये था एक्सटेंशन का डेट वो बहुत ज्यादा था, 4 5 10 दिन का भी दिया था, लेकिन इस बार बहुत कम दिया। तो हम जनरली बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी का सिर्फ स्कोर क्या होगा। तो जनरल कैटेगरी में कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट ज्यादा इसी में होते हैं। तो लास्ट के 3 4 ईयर्स के हिसाब से मैं बताता हूँ तो नए अगर आपको टॉप एनआईटी डीटीयू एनएसआईटी सीयू ईपी निकालना है तो उसके लिए आपका 90 to 95% होना चाहिए परसेंटेज में। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में निकालना है तो उसमें आपका 85 to 89 होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में आपका कितना होना चाहिए। तो अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी में सबसे पहले आपका 90 to 95% होना चाहिए, और अगर आपका मिनिमम स्कोर जो होना चाहिए वो 80 to 85 होना चाहिए सिलेक्शन के लिए 80 to 85। और अगर टॉप कॉलेज निकालना है 90 to 95% होना चाहिए आपका। फिर हम बात करेंगे एसटी की। एसटी का 85 से 88% होना चाहिए आपका। और अगर आपका मिनिमम आपके देखें तो आपको जिसमें से आपको सिलेक्शन ही हो सकती है तो वो है आपका 80 to 85। अगर आपको 80 to 85% है तो आपका सिर्फ सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन आपका ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, आपका चांसेस बहुत कम है इससे, क्योंकि इस बार मैं स्टिल बता रहा हूँ, स्टिल बहुत ज्यादा ये कंपटीशन है। अगर हम बताएं स्टिल कंपटीशन। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी में आपका 88 से लेकर 90% होना चाहिए। अगर 88 से 90% है तो आपका इजिली टॉप कॉलेज में निकल जाएगा। और लॉस को अगर आपको सिर्फ पीएमडब्ल्यू सिलेक्शन ही होने के लिए आपका चाहिए तो 82 से लेके 88% आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई की। ये आरबीआई में जो है आपका 88 से 90% होना चाहिए आपका, अगर आपको टॉप कॉलेज में निकालना है। और अगर आपको से सिलेक्ट होना है तो आपकी 82 से 88% होनी चाहिए। तो ये स्कोर जो है मैं लास्ट के 3 4 ईयर्स के हिसाब से और इस साल का भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और एज कम्पेयर मैं बोल चुका हूँ आपको कि इस बार कंपटीशन लो है तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि इस बार कट ऑफ भी आपका बहुत कम होगा। तो टॉप कॉलेज जैसे डीटीयू एनएसआईटी एनआईटी आरबीसी, तो इनमें सीट्स लिमिटेड है लेकिन उनके लिए कंपटीशन भी हाई है, तो इसलिए आपके 12 के परसेंटेज मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और बताइए मुझे कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं कि नेक्स्ट में सेल्फ स्कोर बनाऊं, किस कैटेगरी या फिर किस ये कॉलेज को रिलेटेड या फिर किस कोर्स को रिलेटेड। क्या आप चाहते हैं मैं जनरल कोर्स के लिए बनाऊं सेफ का कोर्स, या फिर हम कौन सा के बारे में बताएं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।